कीर्धेनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। गंगा पावन झर 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 जाए, शिव की जटा से झरती है, चारों युग में इस धरती पर पाप हटाती रहती है। जिस देश में गंगा बहती है वह भारत देश हमारा है। कैसे आई गंगा धरती पर, ये वाणी रूप सवारा है। वाणी बतला रही ज्ञान आज, 2 जून रोहिणी तपती है। गंगा दशमी है 5 जून, जिसमें शिव शक्ति रहती है। नारद पूछे विष्णु से एक बार की बात, महाराज ये क्षीर सागर है, अमृत प्रगटे आज। अमृत ही अमृत है वैकुंठ धाम, ये क्षीर सागर कहलाता है। कल युग में पाप ही पाप घने, जिसको नहीं कोई हटाता है। सब राजा राज करे धरती, और प्रजा रूप प्रगटाता है। इस मृत्यु लोक में सभी दुखी, क्योंकि अमृत नहीं मिल पाता है। तो 5 जून गंगा दशमी और पर्यावरण प्रदूषित मान और धरती पर प्रदूषण फैला है, कैसे हटे देखो भगवान। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, नारद जी जाओ तुम कैलाश पर और शंकर देव संदेश, और विष्णु के नख से गंगा सिर की शिव की जटा में करे प्रवेश। चरण गंगा बहाएंगे विष्णु, जिसे पान करे त्रिपुरारी, और जटा में रम जाएगी गंगा अमृत बनकर सारी। राजा सगर रघुवंश में और उसके होंगे 100 पुत्र, और सब दानवता फैलाएंगे
और नहीं सपूतों का कोई चिन्ह। कपिल मुनि कपिल धारा में करे तपस्या जाए, एक दिन ऐसा आएगा सगर पुत्र वहां जाए। सगर पुत्र कपिल मुनि की आंख में कांटा चुभोए, श्राप लगेगा सगर पुत्र को, और एक पल में मरे राजा रोए। एक पल में ही राजा सगर के 100 पुत्र जहां भी जिस विश्व के किसी भी कोने में छुपे हों मर जाएंगे। मुक्ति उनकी हो नहीं, लगा कपिल का श्राप, और राजा सगर के माथे और देखो लग गया पाप, कोई हटा सकता नहीं, और अधोगति सब जाए। इसलिए ब्रह्म तेज विष्णु के चरण को अमृत शिव जी पिलाए। शिव जी ज्ञान स्वरूप हैं, अजर अमर अविनाश, अमृत पान करें गंगा का बैठे बैठे कैलाश। इस कारण गंगा दशमी है, और 10 इंद्री करती है भोग, और भोगों से ही हो जाते हैं पंच तत्व की देह में रोग। और वेद डॉक्टर हटा नहीं सके, केवल गंगा करो स्नान, अमृत होता है गंगा में, कर लो चरणामृत का पान। तुलसी चरणामृत से रोग हटे, और हट जाते मिलते भगवान। और राजा सगर के पुत्र भी देखो अधोगति से मुक्त हो जान। तो भागीरथ सगर वंश में और करे तपस्या जाए, तपोवन में गंगोत्री और शिवजी देने आए। स्वर्ण सुमेरु तपोवन और हिमगिरी है कैलाश, और जहां तपा दिया भागीरथ ने, और ये शरीर कैलाश। भागीरथ धन धन भारत का भाग जगाने आया है, और जेठ मास में तपे रोहिणी खुद को तपाने आया है। ये सब हरि की इच्छा है, ये सब हरि की माया है। और राजा सगर उनके पुत्र तो बहाना है, श्राप कपिल दिलवाया है। उसी श्राप से मुक्त करे गंगा, और गंगा दशमी पाया है। और तपते तपते मदहोश हो गया भागीरथ, और बेहोश दिखाया, सारा शरीर ही गल गया। और मिले न शिव भगवान, और प्राण त्याग रहा है भागीरथ, पहुंचो शिव जी आन। भगवान विष्णु ने कहा नारद जी जाओ, प्राण त्याग देकर भागीरथ तो फिर गंगा भारत नहीं आवे। भागीरथ ही कपिल मुनि के आश्रम पर लेकर जावे। ये कुमारी का क्षेत्र है, और ज्योति हुआ प्रकाश कमलेश्वर बैकुंठ में, और जहां विष्णु का वास। विष्णु की नाभि कमल से और शिव को दिया संदेश, अरे ज्ञान और अमृत भर दो, और ब्रह्म शक्ति का तेज। विष्णु के बैकुंठ से अमृत की बहधार,
इसे आप स्वीकार करो कैलाशपति त्रिपुरार। नारद जी पहुंचे कैलाश पर और दिया विष्णु संदेश, महाराज इस जटा में गंगा करे प्रवेश। बहुत प्रसन्न शिव जी मुस्काए, तपे रोहिणी नारद आए। नारद जी अच्छे अवसर पर आए हो। रोहिणी तप रही है और तप रहे शिव भगवान राम राम का कर रहे जिह्वा से गुणगान। राम कृपा 2 जून को और कलयुग मिल गई जाए। कहाँ बैठा है भागीरथ उसे गंगा देवता है। पहले अमृत पान और मैं करने को तैयार। खड़ा हो गए गंगोत्री तपोवन में शिव शक्ति साकार। चरण रूप घर झर झर जावे और शक्ति गंगा प्रगटे पावे। शिव भागीरथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। गंगोत्री जमुनोत्री मंदाकिनी अलकनिंदा शिप्रा कावेरी नर्मदा पुष्करम तीर्थराजम सर्वशक्ति तेजोमयो। सहस्त्र गंगा ज्ञान गंगा धर्म गंगा गीता गंगा राम गंगा। प्रगटो है 2 जून आज और रोहिणी अंतिम जान। और तपा दो भारत को और पाप हटा दो आन। झर 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 गंगा झर गई और झर रही है शिव जटा में जाए। और एक बूंद भी धरती पर देखो गिरी ना। पूरा अमृत पान ही कर गए शिव भगवान। और ऐसी गंगा दशमी है और कर गए अमृत पान। पूरा अमृत पान नारद जी के सामने। आकाश गंगा से गिरी शिव की जटा में आ गई। गंगोत्री बन गई गंगा और भागीरथ का भाग जगा गई। दर्शन दिए भागीरथ को। और सोमवार की बात, रोहिणी में क्यों तपरा भागीरथ। शिव ने रख दिया हाथ। जाओ तुझे वरदान है, जटा का ले लो बाल, पीछे मुड़कर नहीं देखना। और भागीरथ बने लाल, गंगा तुमको दे रहे। और गंगा दशमी गति जान। कपिल मुनि के आश्रम पर जाओ और करो कमंडल दान। उनके कमंडल में डाल देना ये बाल नहीं अमृत है ये। और शंकर की जटा इसको जानो। और जय में जगतपति नारायण। और टामे ताप हटे मानो। त्रैताप हटाती है गंगा, शिव से ही मिलाती है गंगा। अमृत का पान करे गंगा, जीवन मुक्त बनाती गंगा। तो जाओ भागीरथ, भाग तुम्हारे और जगा दिए हैं आज। और 5 जून गंगा दशमी है। दर्शन करो कपिल महाराज, कपिल मुनि के दर्शन करो। तो 10 इंद्रियां नर नारी में और भोगों से भर जाए। पूरा मृत्यु लोक ही भोग बन गया था। भोग तप रहे तपे रोहिणी और हो गए सारे रोग। कोराना रोने लगा, देखा भागीरथ शिव संजोग। डर गया हाथ जोड़कर बोला, मुझे न मारो नाथ, मैं तो भस्म हो जाऊंगा भस्मासुर के साथ। भस्म किया कोराना को भी और भस्मासुर सब भस्म दिखाए। और सागर के 100 पुत्र भस्म हो गए जब कपिल नेत्र खुल जाए।
तो भारत में कपिल मुनि का नेत्र है भागीरथ, और कपिल मुनि के नेत्रों में शिव शक्ति होती है। और ये शिव शक्ति यदि कपिल मुनि अपनी आंखें खोल ले तो शिव जी के तीसरे नेत्र से ज्यादा शक्ति उनमें होती। पूरा त्रिलोक ही भस्म करे, एक पल में भस्म बना देते, ऐसे कपिल मुनि भारत में तपते तपे तपा देते। तो कोरोना क्या चीज है और दृष्टि कपिल मुनि ताय। आंखें खोली जब कपिल मुनि ने तो कोरोना भस्म दिखाया, भारत से तो भस्म कर दिया। और यही योग गति जान रोहिणी भी तप रही भारत में, और तप रहे शिव भगवान तपा भागीरथ गंगोत्री में। और गंगा मिल गई आज, और सारे पाप हटा दिए कलयुग में, और जगा भारत का भाग। विचित्रवाणी सुना रही है और सुना रहे हैं महेश। अरे 4 तारीख की महेश नवमी है और भारत करे प्रवेश। 4 तारीख को महेश नवमी है जून में, और 5 जून की गंगा दशमी है। और शिव और भागीरथ 2 जून को मिले भैया, मिले रोहिणी साथ। रोहिणी में तप रहे राम जी, अमृत कृष्ण के हाथ। तो सूरज राम बनकर तप रहा है, चंद्रमा कृष्ण अमृत बनकर तप रहा है, और चरण से विष्णु भगवान के गंगा निकल रही है, और भगवान शिव की जटा में प्रवेश कर रही है। तो सारे योग मिल गए जून में। अरे दानवता के नहीं जूरेंगे, केवल मुक्त होंगे देवता या जो भी मानव होंगे। दानवता कभी नहीं कर सके गंगा में स्नान, वह तो कीचड़ में करते हैं, देखो अमृत पान। इसलिए दानव तो गंगा में स्नान करते नहीं है, और गधे गंगा में स्नान कर भी लें तो वो गधे ही रहते हैं। इसलिए भावना जब तक नहीं, श्रद्धा नहीं हृदय में हो, तब तक नहीं ये पाप हटते। शिव जी बोले भगीरथ से, भागीरथ श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, भावना होनी चाहिए, क्योंकि भावना में भगवान होते हैं। तो जा, जो भी गंगा दशमी को करे गंगा स्नान, दशहरा गंगा उसको कहते, रावण भस्म सब जान। जैसे राम जी ने रावण को भस्म कर दिया, 10 इंद्रिया और 10 माथे उसके कट के गिर गए, उसी तरह ये ज्ञान गंगा का दशहरा है। और इसमें गंगा दशमी के दिन जो स्नान करते हैं भक्त, उनके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। अति प्रसन्न भागीरथ जाना, पीछे देख नहीं शिव बहाना। भगवान शंकर का पीछे मत देखना, जहां तक जाए बालिए वहां तक टल जाए काल, और डाल देना कपिल मुनि के कमंडल में। तो गंगा अवतरण, आज गंगा अवतरण होगा गोमुख से, कामधेनु के मुख से होगा, और अमृत भारत में ही होगा और किसी विश्व में नहीं होगा। हंस कर वर लेकर चले और बजा दिया एक शंख। ये शंख पांचाय जन्य बजता रहेगा, इस धुन में चलता रहेगा। जहां रुके ध्वनि शंख की वह गंगा सागर हो, वहां तक जाएगी ये गंगा, दर्शन कपिल के हो। तो गंगा सागर तक गंगा लेकर और आए भागीरथ भगवान, और कपिल को दे दिया गंगा का ये दान। स्वीकार करो ये दान प्रभु, शिव के तप करके लाया हूं। मेरे परिवार में 100 सगर के पुत्र हैं, उनको जीवन मुक्त करने के लिए यहाँ आया हूं। कपिल मुनि हंसने लगे, धन्य भागीरथ जान, जा जो तेरा नाम जपे तो जीवन मुक्त उसे मान। शिव का नाम जपे भागीरथ या जप ले कपिल मुनि नाम,
या मकर संक्रांति पर्व पर गंगा सागर कर ले स्नान। ये गंगा दशमी का सूक्ष्म प्रसंग और विष्णु रहे सुनाए। और शिव जी के जटा से निकली गंगा जिसे भागीरथ ही लाए। तो भाग्य जग गया भारत का और भक्तों का जगा आज। और ऐसे गंगा दशमी की कथा और अमृत रूप प्रकाश। तो भारत में रोहिणी के अमृत को घर घर में हमें पहुंचाना था। कपिल मुनि से सगर पुत्रों को जानबूझ मरवाना था। राजा सगर के पुत्रों को बैकुंठ वापस पहुंचाना था और तपस्या करवानी थी भागीरथ से और गंगा भारत में लाना था। तो सारे योग कलयुग में भी वैसे मिल गए आज जैसे सतयुग में मिले, वही हो गए आज। हम दो हमारे दो और दे दो हमें वरदान। अरे शिव भागीरथ बोल रहे विष्णु करो कल्याण। तो विष्णु ने वरदान दिया कि गंगा अमृत हो जब तक रहेगी भारत में, दानव ही क्षय हो सभी पाप क्षय होंगे। और अमृत कर लो पान। जो भी सुने इस कथा को मिले विष्णु वरदान, शिव की कृपा मिल जाएगी। और भागीरथ मिला गंगा का दान, कपिल मुनि के दर्शन हो गए। ये है अमृत पान। बोलो जय, बोलो कपिल मुनि भगवान की, बोलो भागीरथ भगवान की, बोलो कैलाशपति भोलेनाथ, बोलो विष्णु भगवान की जय। आगे चले प्रसंग भवानी। 5 जून 4 जून पुनरावृत्ति मानी। 4 जून और 5 जून को अभी कथा पूरी नहीं की है, विराम दिया है। पुनः सुनाएगी वाणी। ये भारत की शक्ति है। वेदों से वाणी नहीं बनती, वाणी वेदों से झरती है। तो वाणी से वेद प्रकटते हैं और कथा प्रकटती है भारी। गंगा प्रगटा दी भारत में, ये शक्ति है शिव की सारी। बोलो जय शिव शक्ति कैलाशपति भोलेनाथ की, भारत माता की।